और रेजोल्यूशन लेना चाहिए हमें कि हम प्रभुपाद के बुक्स हमेशा पढ़ेंगे और उनकी वाणी लेक्चर्स को कंसेंट्रेशन के साथ सुनेंगे। एज प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, आई नेवर डाई, आई लिव इन माई बुक्स। सो दैट्स ऑल। प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं भी अच्छे से अपनी भक्ति कर सकूं और हम सब प्रभुपाद को खुश कर सके, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे जो सारे डिवोटीज हैं, हमारे गुरु महाराज को भी खुश कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका क्या प्लानिंग है प्रभुपाद के परंपरा में, कब दीक्षा होगा आपका? अगर आप प्रभुपाद को सच में प्रेम करते हैं, केवल आज का श्रद्धा के द्वारा नहीं, लाइफ में, तो फिर आप उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट दीजिए। ओके, दैट विल बी योर ऑफरिंग टू प्रभुपाद। हरि बोल। So you're ready for that? Okay, thank you. So next devotee is संतुष्ट स्टेशन प्रभु, आ जाइए फटाफट। उसके बाद है तनुश्री माता जी। ठीक है, सब लोग रेडी रहिए। चेयर लाना है तो ला सकते हैं, मेरे ख्याल चेयर दे सकते हैं। चेयर लेके आ जाइए, इसको हटा दीजिए और चेयर लगा दीजिए। प्रणाम करके आइएगा, जहां पर आप बैठे हुए वहां से प्रणाम करके फिर इधर आके टाइम स्टार्ट। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी के बारे में बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, पर 4 मिनट बहुत कम है श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु का महिमा का गुणगान करने के लिए। तो और मैं उतना योग्य भी नहीं हूँ श्रील प्रभुपाद की गुणगान करने के लिए, फिर भी अपने प्रिपरेशन के लिए मैं दो सब कुछ बोलना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जो गुरु होते हैं कैसे होने चाहिए? गुरु वो हो सकता है व्यक्ति जो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है और जिसे एक शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन थे और उन्हें पूरे शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए जब भी वो कुछ करते थे वो पूरे शास्त्र से ही बोलते थे और अपने शिष्यों को भी बोलते थे कि वो शास्त्र के बाहर कुछ नहीं बोले। तो इसलिए जितने भी वो अपने शिष्य बनाए वो सब भी शास्त्र को ही फॉलो करते हैं और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे ताकि जिसके माध्यम से जो भी उनका आगे चलता रहे और भक्ति में आए वो शास्त्र को परफेक्टली फॉलो करे। तो बोले जैसे हमारा प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति में प्योरिटी इज द फोर्स। तो हम प्रभुपाद जी के लाइफ से देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी में कितनी प्योरिटी थी और कितने वो शुद्ध एक भक्त थे, जिसके कारण इतने सारे मंदिर, इतने सारे पुस्तक, इतने सारे फेस्टिवल और इतना प्रचार हुआ। तो 2-3 उदाहरण अगर हम लेते हैं प्रभुपाद जी के प्योरिटी इज द फोर्स एग्जांपल लेके, तो जैसे उन्होंने कुछ डिसाइपल्स बनाए, जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज। तो ये 3 का ये अगर एग्जांपल लेके हम समझना चाहें कि प्रभुपाद किस लेवल के गुरु थे, तो हम देखते हैं कि जब जयपताका स्वामी महाराज गए थे प्रभुपाद जी से पूछने कि उनके फादर बोल रहे हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो व्हाट शैल आई डू, शैल आई जॉइन द आर्मी? तो प्रभुपाद जी ने जो उनको निर्देश दिया कि यू जॉइन कृष्णास आर्मी। तो जयपताका स्वामी महाराज ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और आज हम देख सकते हैं कि आज जयपताका स्वामी महाराज में जो प्रभुपाद जी से जुड़े कितना परिवर्तन आ गया। ही इज नॉट ऑन अ मटेरियल प्लेटफॉर्म, मतलब कितना आज हम देख सकते हैं ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, वी कैन हम कह सकते हैं, क्योंकि वो आज एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ही इज ऑलरेडी ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा और प्रभुपाद जी का शिक्षा और जिस चीज
श्रद्धा के साथ श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज ने उनको फॉलो किया, तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त थे और किस तरह से वो अपने भक्तों का भी उद्धार किया। एक्चुअली हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी इज ऑलरेडी लिबरेटेड, इज ऑलरेडी ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सेकंड एग्जांपल अगर लेते हैं भक्ति चारू स्वामी महाराज का, तो जब कोविड हुआ था तो वो उज्जैन में आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उज्जैन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे डिसाइपल्स, मेरे भक्त लोग सफ़र करें और मैं चुपचाप से यहाँ बैठा रहूँ। तो वो तुरंत विदेश में जहाँ प्रचार करते थे वहाँ गए और वो प्रचार करते करते शरीर छोड़ा। तो जब कहते हैं ना, जब कोई प्रचार कर रहा है, भगवान के बारे में वाणी का प्रचार करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के बारे में सोचता है, तो निश्चित है कि वो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज भी पक्का श्रील प्रभुपाद के पास गोरखधाम चले गए होंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद में कितनी शक्ति थी। मतलब कि हमें इसलिए इस तरह के गुरु के पास जाना चाहिए जो आपको सही में गोलोक धाम तक ले जाने की शक्ति रखता हो। और थर्ड एग्जांपल अभी हम लोग देख सकते हैं रिसेंट का, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो जब वो शरीर त्यागने जा रहे थे, तो उसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें वो लास्ट में मंगला आरती कर रहे हैं और भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो ही वॉज रिमेम्बरिंग कृष्णा, ठीक है। तो और ये सब कहाँ से आया? ये श्री प्रभुपाद से आया। तो इस तरह के जो लोग ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनियों में प्रेसिडेंट या बहुत से पोजीशंस पे थे, जिनके पास में काफ़ी धन था, लेकिन वो सबको छोड़ के वो प्रभुपाद के शरणागत हुए, उनको फॉलो किया और कह सकते हैं कि इसी जीवन में रहते रहते वो लिबरेटेड, मतलब कि उनको गोलोक धाम का टिकट मिल चुका है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें गोलोक धाम तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखता हो। तो प्रभुपाद जी में वो शक्ति थी और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े। और बोला जाता है स्पोन इज लाइक अ बोट, हमें कुछ नहीं करना, उसको पकड़े रहेंगे तो हम लोग भी गोलोक धाम चले जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ऑफरिंग। चैतन्य प्रभु बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे प्रभुपाद जी के वोट में रहेंगे तो गोलोक धाम, बैक टू गोलोका। नेक्स्ट डिवोटी फटाफट आ जाइए, तनुश्री माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो वैसे ये मेरा पहला ऑफरिंग है, मैंने इससे पहले कभी ऐसे कुछ बोला नहीं है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे शिक्षा गुरु इस ग्रेस। टाइम चला जा रहा है आपका। तो मैंने एक पोएम के बेस में ऑफरिंग लिखा है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। In the pages of your books, your vision shines, my heart's inspiration, you are forever divine. You showed me my life's true reality and helped me to find my true identity. In the order of your Guru, you crossed the ocean to give them Bhagavad Gita and pure devotion. You gave us unity and divine shade and taught us all the way to go back to Godhead. In your books, I found my solace, a fatherly love that never ends. With every word, my heart beats fast, gratitude overflows forever to last. You gave us everything which is beyond compare, a pure devotee of Krishna with a heart so dear. मैंने बस इतना ही लिखा है, तो जितना भी हो सके। मैं एक इंसिडेंट का, मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज का एक इंसिडेंट बोलना चाहूँगी प्रभुपाद के साथ। तो मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी, तो इस हमारे इस्कॉन टेम्पल में ही जब प्रभुपाद यहाँ पे रहते थे, तो एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज को उन्होंने जूस लाने के लिए बोला था, तो उनके हाथ से जूस गिर गया, तो उनको आने में लेट हो गया। तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा सा डांट दिया और फिर वो गए जूस लाने के लिए वापस। तो जब वापस आए तो देखे कि प्रभुपाद तब रो रहे थे। तो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि मेरा उम्र हो गया ना, तुम्हें ऐसे मतलब मेरे को समझ नहीं पाता, मैंने तुम्हें डांट दिया, मेरे को बहुत बुरा होना। तो वो इंसिडेंट मतलब मैं सुन के सोची कि वो इतने डिवाइन है, फिर भी मतलब सब भक्तों से अपने बच्चे जैसे प्यार करते हैं, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है।
पोएम भेजिए। उनको भेज दीजिए। तो जब प्रभुपाद जी ने इस प्रकार कहा तो भक्तिचरण स्वामी महाराज ने बोला उनको कि प्रभुपाद आपने जो मेरे को डांटा था वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी जो ये आप मेरे को बोल रहे हैं ये मेरे सहन नहीं हो रहे। तो तो इस प्रकार प्रभुपाद जिस प्रकार महान है और उनके जो शिष्य हैं भक्तिचरण स्वामी महाराज हैं वो भी महान हैं। तो ऐसे बहुत लीला है प्रभुपाद के साथ के शिष्य का, भक्तिचरण स्वामी महाराज का। तो नेक्स्ट डिवोटी है कौन? आइए अमृत सिंधु प्रभु, अमृत सिंधु जगन्नाथ प्रभु। उसके बाद है प्रियंका माता जी। ठीक है, प्रियंका माता जी के बाद है किनका नाम बोला? सागर प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष शून्यवाद जय श्री प्रभुपाद। आज हम लोग श्री प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि उत्सव मना रहे हैं। इसमें हम लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं कि प्रभुपाद के एक ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए, कि महान आचार्य लोग जो होते हैं उनका गुणगान सुनने से हम लोग का जो हृदय है वो प्योरिटी उसको मिलता है, पवित्र होता है। तो प्रभुपाद जी जो लिखे हैं भगवद गीता में और उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं तो उसमें ये चीज़ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बताया है वो सेम एज इट इज वही चीज़ प्रभुपाद जी ने वही चीज़ बताया, कोई उसमें कम नहीं किया है कि भगवान ने इतना बताया मैं थोड़ा सा कम करके अपना डिसाइपल्स को बताता हूँ कि वो हमसे अट्रैक्ट हो। ऐसे नहीं, भगवान बोला कि सतत युक्त नाम हमेशा हमारा नाम करो। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही उनके शिष्य को बोले हैं और गीता में भी वही चीज़ इवन खुद के जीवन में भी उन्होंने पालन किया है। उन्होंने हमेशा भगवान के नाम लेते थे एंड डिसाइपल्स को भी बताते कि आप लोग भी हमेशा भगवान का नाम। जैसे हम देखते हैं अलग अलग उनके गीता हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने कहीं भी जगह में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और उन्होंने भक्ति को एक ऐसी जगह में लेके गए जो कोई भी व्यक्ति ये भक्ति योग में जुड़ सकते हैं और वैष्णवों का संग मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ये संसार में वैष्णव के उन्होंने बनाया है खुद। जो वैष्णव नहीं थे उन लोग को भी उन्होंने खुद उनको शिक्षा दे करके उनको लड़का जैसे बच्चे जैसे उनको पालन करके उन्होंने ये जगत को पूरा चेंज कर दिया। तो ऐसे वैष्णव का जो आदेश निर्देश है तो ये अगर हम लोग अगर थोड़ा सा भी मतलब इनका पद पे हम लोग चले और इनका बाबा जी बोले है कि हम जो बताते हैं वो उसको आदेश को पालन करना ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्रार्थना करिए आज के दिन में कि हम बाबा जी का जो आदेश निर्देश है उसको हम अच्छी तरह से पालन कर सके। जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत धन्यवाद अमृत सिंधु प्रभु। नेक्स्ट डिवोटी प्रियंका माता जी, जल्दी आ जाइए। उसके बाद है सागर प्रभु। सागर प्रभु के बाद माता जी की तरफ से कोई ऑफरिंग देना चाहेंगे? ओके, मधुमिता माता जी। ओके, मधुमिता माता जी के बाद हैं राधा प्राण प्रभु। रेडी रहिएगा। नमः ओम
विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नमिने। हरे कृष्णा टू एवरीवन। प्रभुपाद जी के बारे में मुझको ज़्यादा पहले कुछ पता नहीं था। मैं मायापुर एक्चुअली हमेशा जाती रहती थी, तो वहाँ पे मैं उनका स्टैचू देखा था, तो मुझको उतना पता नहीं था। फिर मैंने सर्च किया उसके बारे में, तो मुझको पता चला इस्कॉन की स्थापना उनके वजह से उन्होंने किया, इस्कॉन की स्थापना। तो अभी मैं धीरे धीरे जब इस क्लास में आ रही हूँ तो और जानने का मौका मिला है प्रभु जी और माता जी के ज़रिए। तो मैंने कुछ लाइन्स लिखे हैं उनके लिए। तो मुझको इस्कॉन जाना बहुत पसंद है, और यहाँ पे मुझको कोलकाता में एक्चुअली पता भी नहीं था कि यहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल है। तो मैंने ऐसे ही नेट पे सर्च किया तो मुझको यहाँ के बारे में पता चला। फिर मैंने उनके कुछ बुक्स, यहाँ आने के बाद ही कुछ बुक्स उनके पढ़ने स्टार्ट किए, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उसमें मैंने देखा बहुत इजीली उन्होंने कितना अच्छा, मतलब डिवोटीज़ के लिए बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवतम और पद्म पुराण इन सब के बारे में व्याख्या की है बहुत अच्छे से। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत इजी किया है अपने डिवोशन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और मैं और ज़्यादा तो अभी कुछ मुझको पता नहीं है उनके बारे में, बट श्योर मैं क्लास अटेंड करते करते और भी मुझको बहुत उनके बारे में पता चलेगा। तो बस इतना ही था। हरे कृष्णा। Something you should speak about Prabhupada. Okay, धन्यवाद प्रियंका माता जी। नेक्स्ट डिवोटी सागर प्रभु। सागर प्रभु के बाद मधुमिता माता जी, उसके बाद राधा प्राण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कृष्ण पक्षाधिष्ठाने। हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो माइक में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो इसलिए थोड़ा हिचकिचा जाता हूँ। कोई तो मैं यहाँ प्रभुपाद के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद के पोजीशन मतलब इस तरह के हमारे रूप में वो माता के रूप में जीवन में आते हैं। जैसे कि हम इस्कॉन से जुड़ने से पहले मुझे पता था कि कृष्ण भगवान है, बट आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन मुझे ये पता चला कि मतलब कृष्ण परम पिता है, और पिता का सबसे अच्छा परिचय हमें कौन देता है? हमारी माता से हमें पता चलता है कि हमारे पिता कौन है। तो इसी तरह हमें मतलब प्रभुपाद से हमें पता चला कि कृष्ण हमारे पिता है। तो गुरु हमारे जीवन में माता के रूप में आते हैं। दूसरा उनका फंक्शन है, गुरु हमारे मतलब जीवन में मतलब क्या रोल प्ले करते हैं। तो गुरु एक जैसे कुम्हार एक मतलब मट्टी को लेता है, मट्टी को लेकर उसको अच्छा से मतलब मथता है, तोड़ता है, उसको जितना भी कड़ा रहे उसको तोड़ के एकदम पूरा उसको एकदम फाइन करके उसके बाद उसको चक्के पर रख के अब जिस भी रूप में उसको शेप दिया, शेप देने के बाद फिर उसको पकाता है, पकाने के बाद उसको परिपक्व करता है, तब जाके उसमें पानी को स्टोर करता है ताकि वो पानी गिरे ना। इसी तरह गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं। तो हम जब अपने आप को गुरु को सरेंडर करते हैं तो गुरु हमारे मन के अहंकार को तोड़ते हैं। वही एकमात्र है जो हमारे मन के अहंकार को तोड़ने का कैपेसिटी रखते हैं। तो उसी तरह वो मतलब हमारे मन के अहंकार को तोड़ते हैं। हमें हमारे अंदर से मतलब अहंकार को तोड़ के एकदम खत्म कर देते हैं, मटिया मेट कर देते हैं एक्चुअली में। और उसके बाद हमारे हृदय में पकाएंगे कैसे वो? तो ज्ञान से हमें मतलब अपने अंदर के ज्ञान से हमें परिपक्व करके हमारे हृदय को इस तरह बनाते हैं ताकि उसमें हम कृष्ण प्रेम को स्टोर कर पाए। थैंक यू। हरे कृष्ण। उदाहरण दिया ना, कुमार का उदाहरण, प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद ने उनको बुक्स देके हम सबको ये सब मतलब बताया कैसे कैसे क्या होता है, जब सरेंडर करते हैं तो मतलब क्या होता है।
हरे कृष्ण प्रभुपाद प्राप्त कर रहा है। बहुत धन्यवाद सागर को, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। कैसे कुमार का उदाहरण देते हैं। तो नेक्स्ट डिवोटी कौन? उठिए फटाफट, बोलने से पहले रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर उदाहरण। तो प्रभुपाद भी ऐसे पूरे विश्व भर में भ्रमण करके लोगों को इस प्रकार तैयार किए। सब लोग हिपी थे और उधर से शुद्ध वैष्णव बन गए। ओके, नेक्स्ट मधुमिता माता। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदे सिद्धारिणे। हरे कृष्ण। तो প্রথমত আমরা যখন চৈতন্য দেখি যে নিত্যানন্দ প্রভু যখন কৃষ্ণ প্রেম দান করছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশে, তখন উনি দেখেনি যে কে কেমন, সবাইকেই কৃষ্ণপ্রেম দিয়েছেন। যেমন তার সব থেকে বড় উদাহরণ হলো জগাইয়ের মাধব। তেমনি প্রভুপাদ যখন কৃষ্ণ প্রেম যখন দিতে থাকেন সবাইকে, তখন উনি বিদেশে যখন যান সেখানে উনি সবাইকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়েছেন এবং সেটা সবার প্রথমে যাদেরকে দিয়েছিলেন তারা ছিল হিপি। তাদেরকে উনি সঠিক পথে নিয়ে এসেছিলেন। তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রভুপাদ কতটা দয়ালু ছিলেন। আমরা দ্বিতীয়ত বলতে চাইবো, আমি আমার যেটা পার্সোনাল যেটা উপলব্ধি হয়েছে যে প্রভুপাদের বুকসের মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে, আমি এটা রিয়েলাইজ করি যে সত্যি প্রভুপাদ তার বইয়ের মধ্যে দিয়ে এখনো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কেননা আমি আমার দিদিকে দেখেছি, কখনো মন্দিরে যায়নি, কখনো পুজো করেনি, কিন্তু যখন লকডাউন পড়ে, লকডাউনের সময় প্রভুপাদের যে গীতা ভগবদ গীতা ছিল ওর কাছে, শুধুমাত্র ভগবদ গীতা পড়েই ও এই ইয়ারে দীক্ষিত হয়েছে, দীক্ষা পেয়ে গেছে। তো আমি এইটা দেখে বুঝতে পেরেছি। তারপরে আমার বাড়িতে যখন প্রবলেম হচ্ছিল, তো আমার সাপোর্টে ওই ছিল, যে কখনো পুজোই করেনি, সে এখন আমার সাপোর্ট সবসময় থাকে যাতে আমি ভক্তি থেকে সরে না যাই। তো প্রভুপাদের অনেকটা কৃপা বলতে পারবো যে প্রভুপাদের সমস্ত যদি কৃপা, অনেকে মনে করে যে প্রভুপাদ নেই এখন, কিন্তু আমি বলবো যে প্রভুপাদের সমস্ত কৃপা তিনি তার বইয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন। যখন কেউ তার প্রভুপাদের বই পড়বে, সেটাকে উপলব্ধি করবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে প্রভুপাদ বইয়ের মধ্যে এখনো আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। কৃষ্ণ। দিদির হয়ে গেছে, এখন তুমি বাকি আছে। তো তোমার দীক্ষা কবে হবে? তো এই ভক্তি জীবনে আমাদের শুধু ধরুন 16 মালা জপ, 4 নিয়ম পালন, এটা করলেই হবে না, আরো উত্তরোত্তর এগোতে হবে দীক্ষা নিয়ে, আরো সিনসিয়ারলি ভক্তিতে এগিয়ে আরো কমিটেড হতে হবে। তো নেক্সট डिवोटी राधा प्राण प्रभु के बाद साक्षी माता जी, के बाद नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भक्तिवेदांत भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सतगुरु गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य दर्शिता। तो प्रभुपाद जी का जन्म जन्माष्टमी का रात दिन हुआ था, जब पूरे विश्व में भारत में नवोत्सव मनाया जाता है। भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा ही था कि भक्ति का प्रचार करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि 1896 में जब प्रभुपाद जी का बर्थ हुआ था उस समय कि कोई सेनापति भक्त आएगा और पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। जब आप अमेरिका जाएंगे तो भगवान कृष्ण के बारे में बोलना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के लोग का रहन सहन ही अलग है। वो नहीं जानते थे कि कृष्ण कौन है। और सैन फ्रांसिस्को में एक घटना हुआ था, कुछ हिप्पी लोग जो थे, तो जगन्नाथ जी का जो विग्रह था वो समझ नहीं पाया था
ये विग्रह क्या है। उन्हें लगा कि ये डिब्बा है या बॉक्स है, तो उसको क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के पास ले गए थे। प्रभुपाद जी बोले कि ये आपके लिए है, ये गिफ्ट है। तो प्रभुपाद जी देखे कि जगन्नाथ जी है, तो बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत वहाँ पर प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम किए। बोले कुछ इनके साथ पीला और काला भी ऐसा होगा तो लेकर आओ। तो हिप्पी गए और वे भी वैसा और भी लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी बड़ी रथ तैयार किए और बहुत ही बड़ी रथ समारोह किए। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे अपना गुरु का वाणी को भी पूरा किया। तो अमेरिका में गए, अमेरिका में किस प्रकार से प्रचार किए, और जैसा कि हम एक पास्ट टाइम में जाएंगे कि प्रभुपाद जी जब उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी जी बोले थे कि आप प्रचार कीजिए, तो प्रभुपाद जी उनके वाणी को मतलब एक्सेप्ट किए थे। लेकिन काफ़ी दिन के बाद वो उन्हें मतलब अपने गुरु के वाणी को प्रचार करने के लिए वो अमेरिका गए थे। तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी का भी वाणी जो था, जिससे उनके जो डिसिपल है, जैसे गुरु महाराज हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, भक्ति चंद्र महाराज हैं, तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जितना भी सिटी है, जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई, ऐसा, तो सब सिटी में मिनिमम 10 बिग मंदिर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दिल्ली में मिनिमम 17 मंदिर ऐसा रेडी हो गया है, और कलकत्ता में भी हो रहा है। तो प्रभुपाद जी का वाणी कभी फेल नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रभुपाद जी तो हम लोग देखेंगे जिसे प्रभुपाद जी बोले थे कि अपना कोलकाता में एक बिगेस्ट बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज न्यू टाउन में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो प्रभुपाद जी का जो ड्रीम है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। सब डिवोटी लोग मिल के पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी का वाणी पूरा हो। हरे कृष्ण। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिताय। तो मैं ये एक पास टाइम के साथ शुरू करना चाहूँगी, जो कि इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने बोला था। तो वो कह रहे थे कि एक बार उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बोलते हुए सुना था कि वो बता रहे थे नेपोलियन के बारे में, जिसने जो कभी हारा नहीं, फ्रांस एक के बाद सारे जो राज्य है वो जीतता चला गया। पर प्रभुपाद फिर उन्होंने बोला कि पर वो आज है कहाँ, और फ्रांस जितना वो जीता था वो कहाँ है। अंत समय में सब कुछ ही, ना नेपोलियन है और ना वो एम्पायर। ऐसे ही ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, पर वो भी अब वैसा नहीं रहा। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना कि परमानेंट नहीं है, तो ये प्रभुपाद ही है जिन्हें हमें बताया है कि ये मनुष्य शरीर, इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनको जीतते हुए इसमें पागल ना हो जाएं, और मनुष्य शरीर के असली महत्व को जानें और भगवान को पाने की कोशिश करें। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे भी ये चीज़ पता चला, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को प्रभुपाद की कृपा से मुझे पता चला। मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे मैं भी इस कौन से जुड़ी और मैं इसको समझ पा रही हूँ, मुझे ये दिख रहा है। वरना आजकल के वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर कल्चर में कोई सोचता भी नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। पर प्रभुपाद इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने मुझ जैसी अनक्वालिफाइड को भी ये पाथ दिखाया, और मैं इस पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। और एक पास टाइम था जिसमें प्रभुपाद देख रहे थे कि इंग्लिश कंट्रीज में जनरली ओल्ड एज में लोग चेकर्स खेलते हैं, कुछ चेस जैसा गेम होता है,
तो वो देख रहे थे कि एक ओल्ड मैन वो बैठकर चेकर्स खेल रहा था। तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि कितने अनफॉर्चुनेट है ये, इन्हें पता भी नहीं है, इनके लास्ट डेज बचे हैं और उसमें भी अभी सब कुछ खत्म हो गया, इन्हें कुछ करना नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, तो वो आराम से स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी वो अपने लास्ट डेज को इसमें गवा दे रहे हैं। तो वही है कि मैं सोचती हूँ कि कितनी लकी हूँ मैं कि मुझे पता तो है एटलीस्ट ये, बट उसके साथ ही साथ मैं ये प्रे करना चाहूँगी कि सिर्फ पता होना इनफ नहीं है, तो मुझे प्रभुपाद इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें कि मैं इन सभी चीज़ों को रेजिस्ट करते हुए अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ूँ और 16 राउंड्स और उनकी बुक्स, जैसा वो कहते हैं कि आई लिव माई बाय बुक्स, तो मैं वो बुक्स पढ़ सकूँ और एक्चुअली मैं एक अच्छे डिसाइपल उनकी बन सकूँ। तो हरे कृष्णा। धन्यवाद। टाइम शॉर्ट है तो हम लोग और एक डिवोटी, लास्ट डिवोटी वरुण प्रभु, रेडी? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमयि पश्चात्देशकारिणे। Dear Srila Prabhupada, all glories to your divine grace. Please accept my humble obeisances. I feel fortunate for having got the opportunity to write and share this offering with everyone on your 128th appearance day. I don't know from where should I begin to thank you. You are the reason for everything auspicious in my life, for which I am forever grateful and indebted to you. My worst nightmare life turned into a very wonderfully valuable gift to me since the day I got introduced into Krishna consciousness, which was all possible just because of your causeless mercy. Otherwise, I was living a very miserable, curseful life full of suffering. But the efforts and sacrifice you and your sincere disciples have made out of your causeless mercy in printing and distribution of transcendental books made me completely fall in love with them, and I was fortunately able to replace the mental agonies, anxieties, and depression which I used to suffer during my college days with the ever expanding and unending bliss by relishing the ever fresh, sweetest, nectarian taste of the absolute truth knowledge which you have very intelligently present that very quickly made my atheistic nature disappear like a snap of twigs. I can still remember those beginning of my Krishna conscious days, that how your special book, Krishna, the reservoir of all pleasure, made me feel like I was at cloud 9. That too during my stressful exam days. And due to my immaturity, I used to prefer to read your books, which was like transcendentally intoxicating for me, that I forgot about even my exams. But by Shri Krishna's causeless mercy, my exams also got postponed and became online mode, which was so easy to crack that I was able to score about 90% above in my final years. So this was like miracle for me. Means I was so much focused on spiritual progress that even Mahadan Prabhu was saying that we should when exams are there, we should be able to focus on exams, keeping thinking that there are obstacles in our spiritual life, and during those phase we should slow down our spiritual progress and focus more on material duties. But still, due to my immatureness, I focused on spiritual progress. I was reading more and more Srila Prabhupada books, and still means I was just I was completely forgot about my material duties.
but still Srila Prabhupada causeless mercy helped me very nicely, very miraculously overcome my exams, that too without any much efforts. So I'm very grateful that I got this miracle. I was saved during my most stressful times. So from then onwards, I was interested to be more getting into this path, and now that okay, so I'm very grateful to you, and I know whenever there will be trouble, you will be always saving me, and very easily I'll be able to overcome all my difficulties in my life. And now I want to flow that mercy to everyone I could. Hare Krishna. Thank you, Srila Prabhupada. हरि बोल। तो धन्यवाद वरुण प्रभु। कुछ भक्त छूट गए तो क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने जा रहा है, तो 10 मिनट है, 8:50 हुआ है, तो मैं जस्ट 2-3 मिनट कुछ बोलना चाहूँगा। कुछ भक्त लोग बोल नहीं पाए, जैसे तरुण प्रभु, संजीत प्रभु, तो नेक्स्ट क्लास में बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद एक महान आचार्य हैं। तो आचार्य वो होते हैं जो आचार करके सिखाते हैं, खुद आचरण करके सिखाते हैं। जैसे शुरू में भगवान हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान बोल रहे आचार्य माम बीजानीहा नाभिमान्य तो कोरी, आचार्य को मेरे से अभिन्न मानिएगा। भगवान से अभिन्न है आचार्य जो है। और आचार्य माम पुरुषो वेदा, तो आचार्य जो है वेद के पुरुष हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से उन्होंने शिक्षा दिया है, खुद आचरण करके उन्होंने प्रचार किया है, लोगों को कृष्ण भक्ति में लाया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक भी हैं और आचार्य भी हैं, टीचर भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ हमें सिखाया है, उसमें से 1-2 पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। एक है श्रील प्रभुपाद के जो साधना था, उनके व्यक्तिगत जो साधना, वो बहुत ही दृढ़ और बहुत हाई स्टैंडर्ड में था। तो श्रील प्रभुपाद खुद बहुत निष्ठा के साथ, बहुत हृदय के साथ, प्रेम के साथ वो हर दिन अपना माला जप पूरी करते थे। श्रील प्रभुपाद जी के जपा रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे या सुने होंगे, तो आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितना सीरियसली, सिंसियरली जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत ही डीप और हृदय से भगवान का नाम का जप करते थे और बहुत ध्यान पूर्वक जप करते थे। प्रभुपाद जी का जो जप के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं और बहुत ही फेथ गिविंग लेक्चर है। प्रभुपाद जी को जो प्रभुपाद जी ने जो हरिनाम संकीर्तन को जो प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट किया है, जिसके कारण लोगों ने पूरे विश्व भर में चैंटिंग हरे कृष्णा रेगुलर 16 राउंड कमिटमेंट को सीरियसली लिया है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन में है इतना लोगों के फास्ट लाइफ रहते हुए भी 16 राउंड 4 रेक्स लोगों ने सीरियसली लिया है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो फेथ है हरिनाम के प्रति, वो सबको ट्रांसफर हुआ है। और इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर और उनके किताबों पर के लोगों को वो दृढ़ विश्वास हुआ है। बहुत बार लोग कोई क्लास में नहीं जुड़े लेकिन 16 माला चालू कर दिया प्रभुपाद जी किताब पर।
जी का जो दृढ़ विश्वास है उनका उनका हरिनाम के प्रति उसके कारण स्वरूप हो रहा है। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे, तो उसमें अच्छा थोड़ा घुमा के बोलते हैं स्टोरी। तो एक बार एक भक्त लोग अफ्रीका में गए थे। तो अफ्रीका में एक जंगल में एक मतलब ब्लैक डिवोटी थे, माता जी, ठीक है। तो जंगल में माला जप कर रही थी, ठीक है। तो भक्त लोग घूम रहे थे उनसे, तो और वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक माता जी जंगल में माला जप कर रही है। मतलब कितना माला जप करते हैं? बोले 16 माला। और बोले आप कैसे भक्त बने? बोले मैं पहले एयरफोर्स में एयरप्लेन में एयर होस्टेस थी, और एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे और मेरा सौभाग्य हुआ था उनसे मुलाकात होने का, और मैंने वो कुछ खा रहे थे, मैंने उनसे वो उनका प्रसाद मांगा था, कुछ कुरमुरा खा रहे थे, और वो प्रसाद पाके मेरे जीवन बदल गया। और वो माता जी बाद में किसी भक्त के टच में नहीं आए, लेकिन 16 माला शुरू कर दिया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का जो स्ट्रॉन्ग मतलब उनका साधना था, साधना था, और इसलिए प्रभुपाद के टच में जो भी आते थे, प्रभुपाद की किताब जो भी पढ़ते थे, वो जप शुरू कर देते, 16 माला चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो दृढ़ विश्वास है होली नेम के प्रति, हरि नाम के प्रति, वो लोगों तक पहुंचा है। ऐसे बोलते हैं भक्त लोग कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में उन्होंने भ्रमण किया है, और जहां पर गया वहां पर उन्होंने चैंटिंग किया है। प्रभुपाद जी ने 12 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया, पूरे पृथ्वी का परिक्रमा किया। तो 14 बार उन्होंने जपा वॉक किया है, पूरे विश्व में घूमा और कीर्तन करते रहे, जप करते रहे, और उसके कारण क्या हुआ? पूरे विश्व भर के लोग कीर्तन करने लगे, जप करने लगे। हरि बोल। तो ये प्रभुपाद जी के जो दृढ़ साधना है और उनके हरिनाम के प्रति जो विश्वास है, उसका फल है। एक बार प्रभुपाद कुंभ मेला में थे, और उस समय बहुत ठंडी था। कुंभ मेला जनरली ठंडी के समय होता है। तो इलाहाबाद में प्रभुपाद थे, तो बहुत ठंडी थी, उधर गंगा के तट पे सब लोग कैंप में थे। तो सुबह मंगल आरती टाइम हो गया, तो सब शिष्य लोग सोए हुए हैं, और अचानक उनको हैंड पंप का आवाज आया। हैंड पंप का आवाज सुन के सबको नींद खुल गया। नींद खुल के देखे कि प्रभुपाद जी उधर हैंड पंप में पंप करके उधर पानी से नहा रहे हैं मंगल आरती जाने के लिए। तो सब लोग फिर आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद इतने ठंड में और इतने बुढ़ापा में प्रभुपाद जी सुबह उठकर नहा रहे, सब लोग सो रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के इतना दृढ़ क्या कहते हैं साधना था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग साधना। तो प्रभुपाद कभी भी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं मिस करते थे, और प्रभुपाद रात को 10 बजे सो जाते थे, 12-1 बजे उठ जाते थे। 1 से लेकर 4 बजे प्रभुपाद जी किताब लिखते थे, और फिर मंगल आरती आते थे। तो कभी कभी प्रभुपाद कंटिन्यू किताब लिखते थे कि आगे वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का जो नाम के प्रति जो उनका श्रद्धा और उनका खुद का साधना, नाम जप और मंगल आरती, सुबह उठना, तो किताबों का अध्ययन करना, किताब लिखना, तो ये बहुत ही दृढ़ था, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था, और इसके कारण पूरे विश्व में उन्होंने हरिनाम का प्रचार कर पाया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद सिखा रहे कैसे एक
भक्त का साधना अच्छा होना चाहिए, एक भक्त का मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें सुबह उठना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति सुबह नहीं उठता है, 4 बजे नहीं उठता है, तो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। अगर कोई 4 बजे नहीं उठ के मंगल आरती नहीं जाता है और हरि नाम का जप नहीं करता है, इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली बीमार है। तब हमें सबको देखना चाहिए अपने आप को कि हम लोग स्वस्थ है या बीमार है। तो प्रभुपाद खुद उठते थे, बुढ़ापा में भी स्नान करते थे और मंगल आरती अटेंड करते थे, डेटी वर्शिप करते थे और जप करते थे, किताब लिखते थे, और वही चीज उन्होंने इस्कॉन में एस्टैब्लिश किया है। और आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में इवन पाश्चात्य देश के लोग भी इसका पालन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भारत के लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो फाउंडेशन है वो है हमारा साधना। उसके साथ साथ और भी है सेवा, अलग अलग चीज है। तो सभी चीजों में प्रभुपाद जी के उदाहरण है। आज हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक चीज हम सबको सीखना चाहिए या हमारे जीवन में संकल्प लेना चाहिए एटलीस्ट आज, कि हम लोग सब लोग सुबह उठकर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और हम लोग अपना नाम जप हमारा माला कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ हम सभी लोग 4 नियमों का पालन करेंगे। तो कौन कौन ये संकल्प लेना चाहते हैं प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी के वैश्य पूजा में आप अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं कि मैं सुबह उठ के जप करूंगा? हाथ उठाइए। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी को प्रसन्नता देगा। तो एक्चुअली जब हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है, हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है, इसका मतलब है आप मरे हुए हैं, यू आर ए डेड पर्सन। अगर आपके जीवन में कोई वाव नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, विशेष करके आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप उठाइए उनको, तो फिर आप मुर्दा है। समझ में आ रहा है? तो फिर आप मुर्दा है। तो इसलिए कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति हमें कमिटमेंट होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं जब प्रभुपाद जी संस्था को रजिस्टर कर रहे थे तो तब प्रभुपाद जी ने संस्था में जो सदस्य हैं उनका स्टैंडर्ड बनाए थे कि संस्था में जो लोग आएंगे, जो लोग इसका सदस्य बनेंगे या जो अनुयायी बनेंगे या जो दीक्षित होंगे, वो कम से कम 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा। और जो आदमी रजिस्टर कर रहा था बोले स्वामी जी कोई नहीं आएगा आपकी संस्था में। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक भी व्यक्ति अगर आएगा और इसका पालन करेगा तो मैं सोचूंगा मेरा मिशन सक्सेसफुल है। और आज देखते कितना हजारों लाखों करोड़ों लोग इस कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज है। तो इसलिए अलग अलग गलत चीजों में अपना समय और जीवन बर्बाद नहीं करके अपना जो कर्तव्य है उसको करिए और सीरियसली कृष्ण भक्ति करिए। रुकिए ठीक है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग सुबह का जो समय है उसमें फोकस करिए, कैसे आपका सुबह का समय आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बीते, सुबह का समय, और उसके अनुसार अपना शेड्यूल को डिजाइन करिए। तब देखिए कि स्पिरिचुअल लाइफ कितना इंप्रूव हो जाएगा। बहुत बार हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। Many of us were practicing or chanting 16 now, but we are struggling in our Krishna consciousness due to not using our morning time. Morning time is the best time for spiritual practice. So, जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं आज, स्पिरिचुअल लीडर, इवन मैटेरियली जो लोग लीडर्स हैं, वो सुबह उठ जाते हैं और सुबह का समय अपना साधना में, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में देते हैं। जितने भी बड़े बड़े लीडर, भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में बात कर रहे थे,
भक्ति चारू महाराज उनका 16 माला मंगल आरती के पहले करते थे, बिफोर 4:30। भक्ति धीर दामोदर महाराज अभी भी जो हमारे क्लास में बीच बीच में आते हैं, वो महाराज उनका 16 माला मंगल आरती के पहले करते हैं। शिला प्रभुपाद के समय में ज्यादातर लोग, शिला प्रभुपाद के समय वो स्टैंडर्ड था, सब लोग 16 माला मंगल आरती के पहले करते थे। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट हम लोग तो 16 माला 7 बजे 8 बजे के अंदर कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते मतलब करना नहीं चाहते थे, ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते। तो इसलिए अगर हमें स्पिरिचुअली एडवांस होना है, अगर हम लोग स्पिरिचुअली स्टेडी होना है, तो हमारा मॉर्निंग साधना में हमें ध्यान देना चाहिए। और जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, 16 माला करना चाहिए। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ, विदाउट मिसिंग योर राउंड्स, सुबह अपना माला करिए। समझ में आ रहा है? कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, उठाते रहिए। 16 माला कर रहे हैं तो आप लोग अपना 16 माला अच्छे से करना चाहेंगे? हाँ, हाथ उठाइए, कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? आप में से कितने लोग सुबह 16 माला करना चाहेंगे? आज आप संकल्प लेना चाहेंगे प्रभुपाद के सामने, एटलीस्ट मैं प्रयास करूंगा सुबह में 16 माला करने का। हाँ, ये आपका ऑफरिंग हो सकता है। बहुत बार सालों के बाद बीत जाता है, बहुत बार ऑफरिंग देते, लेकिन हम देखा जाता है कि हमारे लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक पहले चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद और आगे नहीं बढ़ रहे। तो एटलीस्ट हर वैश्व पूजा में अगर एक संकल्प अगर हम लोग लेते हैं और उसको करते हैं, तो देखेंगे कि हमारा बहुत एडवांसमेंट हो जाएगा। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। और जो लोग 16 माला नहीं कर रहे, कितने लोग 16 माला नहीं कर रहे? हाथ उठाइए, कितने लोग? कुछ लोग बहुत साल से 8 माला 10 माला 6 माला लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। तो आप लोग 16 माला शुरू करना चाहेंगे? हाँ, बहुत साल से। तो जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप लोग 16 माला शुरू कर सकते हैं। जन्माष्टमी, प्रभुपाद आविर्भाव तिथि, राधाष्टमी आ रही है, 11 तारीख को राधा रानी का आविर्भाव तिथि है, मंदिर में फेस्टिवल है सुबह, आप सभी लोग आइएगा, ठीक है? तो ये मेरा निवेदन है, जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, 4 नियम नहीं पालन कर रहे हैं, 16 माला 4 नियम पालन करिए। तो एक अनाउंसमेंट है अगला 22 तारीख को, 22 सितंबर संडे, तो 22 सितंबर जितने भी भक्त लोग शेल्टर लिया है, गुरु आश्रय लिया है, दीक्षा लिया है, हम लोग की क्लास से जुड़े हुए हैं, और जो शेल्टर लेना चाहते हैं, आप स्टैंडर्ड में है, शेल्टर नहीं हुआ लेकिन शेल्टर लेना चाहते हैं, शेल्टर का मिनिमम स्टैंडर्ड है 16 माला 4 नियम, ठीक है? तो ये सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो ये प्रोग्राम होगा हमारे आशीषानंद प्रभु के घर में, लीलुआ में, तो ज्यादा दूर नहीं इधर से। तो और ये प्रोग्राम में हम लोग जो दीक्षा और आश्रय लेके कैसे हम लोग दीक्षा तक पहुंच सकते हैं, और दीक्षा के बाद और कैसे हम लोग सीरियसली भक्ति करके और आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग टॉपिक डिस्कस होगा, और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज बताया जाएगा, क्या क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप कहाँ पर हैं। तो जैसे हम लोग पहले एक प्रोग्राम किए थे पौलता में, तो उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम रथ यात्रा के आगे करने वाले थे लेकिन नहीं हुआ था, तो अभी हम लोग उसको कर रहे हैं। तो ये 22 सितंबर प्रोग्राम शुरू होगा 9 बजे से। 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा उधर, और 9 बजे के बाद एक सेशन होगा, फिर लंच होगा, बीच में कुछ एक्टिविटीज रहेगा, फिर शाम को एक सेशन रहेगा लगभग 3 से लेके 5 बजे, और फिर 5 बजे के बाद सबको छुट्टी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार 9 से लेके 5 बजे संडे, और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, ठीक है? तो इसका रजिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेटर है अच्युतानंद प्रभु, वो ग्रुप में एक लिंक भेज देंगे,
ऑलरेडी बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस है 250 रुपीज, ब्रेकफास्ट लंच इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है जो लोग दीक्षा और शेल्टर के कैटेगरीज में है, प्लीज रजिस्टर, ये कंपलसरी है आप सबके लिए, ओके। तो अभी आप सबके लिए प्रसाद है, तो प्रसाद के पहले 1 मिनट भक्त लोग ऑफर कर सकते हैं प्रभुपाद को। तो अरे बोल प्रसाद लेके जाओ। तो हम लोग प्रभुपाद जी को मेंटली आप लोग फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, हाँ, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। धन्यवाद। सब लोग प्रसाद लीजिए, थोड़ा वाइंड अप कर लीजिए। तो जिन भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए बुकिंग करके लाया, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सबको।